स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। वेलकम टू मैथ रिकॉर्डेड। न्यू वीडियो हमारा आज जाने जा रहा है। और न्यू वीडियो क्या कहेंगे, पहला वीडियो है यार। 17 तारीख से एग्जाम है तुम्हारा, पढ़ने का है, पढ़ लो। पॉलिनॉमियल्स पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही वेटेज चैप्टर है ये अलजेब्रा का। अप्रोक्स यहाँ से आपको ना 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाएंगे। और अगर इतने नंबर हमारे आ जाते हैं 80 में, 5 नंबर में, तो हम तो 16% नंबर तो यहीं से कवर कर लिए कि नहीं कर लिए। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर तो है ही, देखना तो बनता है ना। अब जब देखना बनता है तो चलो बढ़ते हैं, देखते हैं एक्चुअली क्या कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स कॉलेज चैप्टर क्यों है। भैया हर साल क्या आपको इसमें फॉर्मूला याद करना है ना? क्या आपको इसको रटना है? नहीं, आपको बस सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग ट्रिक्स यूज करना है, और तो कुछ करना नहीं है। बेसिकली देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ से। कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी नहीं। इजी इजी छोटे 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 फॉर्मूलाज हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वही अल्फा बीटा के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो कि फिक्स है, आना ही आना है। नहीं आया तो क्या ही कर सकते, लेकिन आना तो है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स तो कहीं जा नहीं रहे, जो कि क्लास के स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं कि 5 से 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे इससे। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कुछ टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट हो गए आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, वो सबसे क्या पहला क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कितने तरह के होते हैं भाई? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। ये सारे किसके टर्म्स के बेसिस पे हो गए? ठीक है। डिग्री के बेसिस पे भी होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स हमारे होते हैं। जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में हम क्या जानते हैं? अगर क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो दो जीरोस हम लेते हैं, अल्फा और बीटा। क्यूबिक की बात करेंगे तो अल्फा, बीटा और एक और हमारा आता है गामा। तो ये 3 तरह के जीरोस हो जाते हैं हमारे पास क्यूबिक के केस में, क्वाड्रेटिक के केस में। बट हमें पढ़ना क्या है? हमें तो क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, सिलेबस तो आसान है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, वो भी हमें पता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही दो चीजें तो हमें पढ़ना है। ठीक है। और जब जीरोस दे रखा है तो हमें पॉलिनोमियल निकालना है, जिसका भी हमारे पास फॉर्मूला दिए ही रखा है। कुछ यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही तो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इतने ही तो है ही पढ़ने को पॉलिनोमियल्स में। और इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। लगता है हार्ड है, बट कुछ नहीं है। 5-6 नंबर वाला इजी टॉपिक है हमारा ये। अब देखो कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि इस चैप्टर में रिमेम्बर करने का है, बस ये यहाँ तो 3 ही लिख रखे हैं, बट इससे एक दो और ज़्यादा नहीं है। पहला जो कि हमारा दिखता है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या है ये हमारा? सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए बी और सी हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। एक्स हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। यही है। अब यहाँ से जब हम इसके रूट्स निकालते हैं तो हमारे दो रूट्स आते हैं, या फिर जीरोस कहो या रूट्स कहो उन्हें। दो आते हैं हमारे पास, एक हम जिसे अल्फा लेते हैं, एक बीटा लेते हैं। तो कहता क्या है कि जो हमारा अल्फा है, अल्फा और बीटा, यहाँ से हमारे एक टर्म निकल के आता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? आप यहाँ से उठा लो, माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी अपॉन में ए। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, अगर हमारे इक्वेशन में कुछ ऐसे बी की जगह -5 हो जाएगा, तो यहाँ जब हम पुट करेंगे तो वो +5 में बदल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरा हमारा जो आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाइड बीटा, जो कि हमारा होता है सी अपॉन ए। तो अगर हमें ये याद है, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, मीन्स जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, अपना अपना स्टार्ट किया, जहाँ पे हमें इस फॉर्मूला की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उस फॉर्मूला को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। क्योंकि हर एक चीज़ आपको मार्क्स दिलाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स। ठीक है, 0.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने बोलेगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने बोलेगा। ग्राफ का क्वेश्चन गारंटी मार्क्स दिला के जाता है आपको। ग्राफ का क्वेश्चन किसी सेट में एक देखने को आपको मिल सकता है, वो
सिंपल सा ग्राफ का एक क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी सेट में देखने को मिल सकता है। आपके गिवन कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस वाले में एक ऐसे ग्राफ दे दिया रहेगा और पूछेगा कि कितने जीरोस होंगे एक इस गिवन ग्राफ से कितने जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे केसेस में एक्स एक्सिस पे जितनी बार पॉइंट्स टच करता है उतने हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। और इस केस में जीरोस कितने होंगे टोटल, हमारे पास 3 जीरोस निकल के आएंगे। तो ये था सिंपल ग्राफ का। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। डाउट्स होंगे मैसेज चैट बॉक्स में लिख देना। एक्चुअली ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। तो जो भी होगा कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ देना अपना। क्लास के बाद प्रैक्टिस जरूर करना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन पढ़ो, 10 सेकेंड टाइम है, आराम से। सो क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2/3 and 1/3। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमको क्या दे रखा है, -2/3 और 1/3, तो इसके जीरोस बता रखे हैं। यानी कि हम अल्फा इज इक्वल टू -2/3 ले लेते हैं एंड बीटा इज इक्वल टू 1/3 ले लेते हैं। हमें पता है कि एक गिवन पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता है, क्या होता है, माइनस होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा एक फॉर्म होता है जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू पता है, हमारे पास बीटा की वैल्यू पता है, क्या हम निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस -2/3 प्लस 1/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट में ही सॉल्व करना क्योंकि बाहर माइनस है। और जब भी आपको बाहर माइनस दिख जाए उसके बाद कुछ भी दिखे, आप ब्रैकेट लेके बनाओ, क्योंकि ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 + 1 एक्स, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर। ये -2 + 1 यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और बाहर निकलेगा तो +1/3 -2/9। यहाँ तक हमारा हो गया। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स लगेगा, आप छोड़ दो यहाँ तक, चलेगा नहीं चलेगा भाई, ये रेकरिंग हो जाएगा। करना क्या है, इसको जीरो के बराबर लेने का है अपने को, है ना। जीरो के बराबर, क्योंकि अल्फा बीटा अगर इसके जीरो है तो इसमें अगर हमने पुट किए तो जीरो आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एलसीएम ले लेंगे 9, ये हो जाएगा हमारा 3x² + 3x -2, और इसे हम जीरो के बराबर कर देंगे। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो देखो आगे क्या हो जाएगा हमारा, जीरो 9 उधर चल जाएगा तो 3x² + 3x -2, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। और ये रहा हमारा पहला आंसर। देख लो आप, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे कोई डाउट होगा नहीं। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इसके जीरोस दे रखे थे। आपको सॉल्यूशन देखना है, देखो नहीं देखना है देखो, आपको बस याद रखना है वो क्या है अपना, ये जो फॉर्म दे रखा है हमें, हमें इस फॉर्म को याद रखना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्म को हम लोगों को याद रखना है। अगर ये फॉर्म याद है तो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी हमारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना है। पॉलिनोमियल देख रहे हो बाबू, पॉलिनोमियल तो बड़ा टेढ़ा है। जब पॉलिनोमियल टेढ़ा है तो जीरोस निकालने में भी दिक्कत होगा, बट कोई ना, क्वेश्चंस देखो, ट्राई करो। 15 सेकेंड्स टाइम देते हैं, क्वेश्चंस देखो, आराम से ट्राई करो। ओके हो, उम्मीद करते हैं कि कर लिए होगे लोग।
चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसा है कि हमको इसका निकालना है ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ निकालना कोई बड़ा बात है नहीं, यानी कि हमको क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो क्या है, ये दिक्कत है सबसे बड़ा। अब इस दिक्कत को हटाए कैसे? तो सबसे पहला स्टेप क्या करता है, जब भी हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में आता है तो फ्रैक्शन को रिमूव करना है हमको वहाँ से। फ्रैक्शनल पार्ट को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव कैसे करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू 0 ले लो, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी p of x is equal to x square upon 2 minus 2x minus 30। पहले तो हमने इस पॉलिनोमियल को एक नाम दे दिया p of x, जिससे क्या हो रहा है, हमें बार बार ये पूरा लिखना ना पड़े। उसके बाद इस p of x को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, तभी तो हमारा जीरोस निकलेगा। बस अब सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x माइनस 30 इक्वल्स 0। दो ऑप्शन है, सारे को 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 आप एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 जीरो से 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कर चुके हो पहले से, आपको पता है। इसके बाद जब ये चीज़ हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, अब क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसे, आप देखो तो हमारे पास ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -4 है, और सी की जगह पे क्या है, -60 है। हमें इस बी को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -60। एक चीज बताता हूँ, याद रखना, यहाँ वाले साइन को देखना, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का है। यहाँ जो साइन आएगा ना, आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, याद रख लो, यहाँ जो साइन है आपको वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। माइनस है यानी कि दो नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करके -4 लाना है। अगर यहाँ प्लस है तो दो नंबर को ऐड करके -4 लाना होता, यहाँ पे दो को सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो अगर हम सोचे तो क्या वो 10 और 6 हो सकता है, 10 6 60 भी होता है, 10 और 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। बट अब हमें बस यहाँ -4 लाना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x हो गया, -10 प्लस 4 सॉरी 6, -10 प्लस 6 हो जाएगा माइनस का 4, और ये मल्टीप्लाई में भी 60 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तो हमें अब कॉमन करना है, कॉमन कॉमन कॉमन, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x -10 बचेगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी x -10 बचेगा। जब ये सारे हो गए, हमारे पास अब दो बच गया, x -10 और x प्लस 6 हो गया हमारा सॉल्व। यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -6। दो जीरोस निकल गए। बट हमारा आंसर अब यहाँ पे खत्म नहीं होता है, याद रखना, जहाँ भी आंसर आपका कंक्लूड हो रहा है, जहाँ भी आपके वैल्यूज निकल रहे हैं, वहाँ पे एक ऐसा बॉक्स जरूर बनाना। हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, हमें एक स्टेटमेंट फाइनल लिखना है, क्या है, रिक्वायर्ड zeros are 10 and -6। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ। इसको बॉक्स में डालेंगे, डन। आपके 5 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में तो ये आएगा नहीं, 2 नंबर में आने का रहा तो आएगा, नहीं जा रहे कहीं भी हो। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के नजरिए से।
ओके, हमारा क्वेश्चन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है। क्वेश्चन में क्या हुआ, एक और हमें यहाँ पे k की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। k की वैल्यू को फाइंड करना है, याद रखना k की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, अल्फा और बीटा जीरोस हैं, ये निकालना है। अब तो बैठ के भैया k तो दे रखा नहीं है हमारे पास, a है, b है, c है नहीं, करे तो करे क्या, पॉलिनोमियल पूरा है नहीं, जीरोस निकाल नहीं सकते, फैक्टराइज कर नहीं सकते। तो दिमाग लगाओ, दिमाग ये लगाना है, हमें जो निकालना है उसमें दे तो रखा है सम ऑफ जीरोस, दे तो रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब ये हमको दे रखा है तो हम क्या निकाल नहीं सकते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन का पहला लाइन होना चाहिए, अलग अलग है वो। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, -6/3, जो कि हो गया -2। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की जगह पे k है, a की जगह पे 3 है, इसको वैसे का वैसे ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, क्या क्या है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2/3। याद रखना, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ डिसिम्प्लेस का साइन देना है, कहाँ इक्वल टू का साइन देना है, जिंदगी बना देगी आपकी। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस अल्फा बीटा जो कि हमारा c/a है, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k/3 इज इक्वल टू -2/3। सॉल्व करना है, एलसीएम ले लो एलएचएस में, 3 हो जाएगा एलसीएम, -6 प्लस के इज इक्वल टू -2/3। मेरे को करना है, मैं इधर इधर डायरेक्ट खत्म करूंगा, उड़ा दूंगा, कहानी खत्म। बट आपके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 उधर चल जाएगा, -6 प्लस के इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 3, -18 प्लस 3k इज इक्वल टू -6। -18 इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो 3k इज इक्वल टू -6 प्लस 18। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12/3 यानी कि 4। आ गया हमारा आंसर, k का वैल्यू 4। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, आपका आंसर कंक्लूड हो चुका है, बॉक्स में बना देना है। ठीक है, k का वैल्यू आ गया हमारा 4, डन। आसान सा क्वेश्चन था, फुद्दू सा क्वेश्चन था, फलना फलना काम में लग जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, वीडियो लंबी हो जाएगी, उतने क्वेश्चन करने नहीं हमें, हम मैं बताता हूँ करने क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा बीटा इसके जीरोस है। पहला काम, जब हमें प्रॉपर, यहाँ से देखो कुछ सीखने को मिलेगा, जब हमें प्रॉपर पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है, जो कि क्या है 2x² प्लस 5x प्लस 1, जब हमें प्रॉपर पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है तो करना क्या है, यहाँ से हम इसके जीरोस निकाल लेंगे, अल्फा और बीटा हमें मिल जाएगा। बोलो हाँ सर, मिल जाएगा। जब अगर ये मिल गया तो करना ही क्या है, पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, निकल जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें इसका थोड़ा अलग तरीके से निकले, उसमें हमें हो सकता है कि कुछ पता ना हो, इसमें से कुछ ना कुछ क्या हो, मिसिंग हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या करेंगे सर, तो क्या करेंगे, याद है एक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये a² प्लस b² का अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आप a² प्लस b² का एक फॉर्मूला बनाओ तो क्या बना सकते हो सर, वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, है ना। क्योंकि 2ab को जब हम इधर भेजेंगे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में तो वो निगेटिव हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा -2ab। ठीक है, बस, और तो कुछ था नहीं। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² -2ab। देखना यहाँ से भी a² प्लस b² हमें निकल के मिलेगा, और ये भी क्या मिलेगा इस वाले के, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखना इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन 100% आना है।
इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में 100% आना है। और लास्ट तो अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को अभी भी दिक्कत है कि सर सॉल्व कैसे होगा, तो बता देता हूँ भाई कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, क्या हो जाएगा देख लेना, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे एक्चुअली नहीं है, सही है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना बता दें, दोनों की दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सोचो बैठ के। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल a plus 1x square minus 1 फाइंड आउट। सम ऑफ द जीरोस बोल रखा है हमें यहाँ पे, यानी कि हमें क्या रखा है कि अगर अल्फा और बीटा का इसके दो जीरोस है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे, अल्फा प्लस बीटा -1 दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। -b/a की वैल्यू -1 दे रखा है, यानी कि हमारे पास 2a + 3/a+1 की वैल्यू को -1 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, सॉल्व करने का, ए की वैल्यू निकालने का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा वहां से। जब हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डाउट होगा कमेंट करो, सॉल्यूशन मिल जाएगा। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। कैसे बनेगा, कैसे बनी, कैसे बनी। हाँ तो देखो जी, 10 जो है वो 7 टाइम्स है, दूसरे के का वैल्यू निकालना है। अगर एक जीरो को अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा। अगर एक को अल्फा दूसरा उसका साथ गुना है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 अल्फा। अब क्या के निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से लगा दो, क्योंकि के हमारे पास यहाँ है ना, सी वाले पार्ट में के का वैल्यू है, यानी कि अल्फा इंटू 7 अल्फा इज इक्वल टू c/a, यानी कि 2k + 1/3। 7 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k + 1/3, यानी कि यहाँ से जाएगा 21 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k + 1। बस कहानी यहीं तक नहीं खत्म हुई है, हमें एक और केस लेना होगा। वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा वाला, जो कि क्या होता है -b/a। बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, वही हमारा 7 अल्फा माइनस ऑफ -8/3। 8 अल्फा की वैल्यू आ गई 8/3, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8/3 इंटू 8। अल्फा की वैल्यू आ गई 1/3। इस अल्फा की वैल्यू को आप, ज़्यादा चल गया क्या, इस अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर हम अल्फा की जगह पे 1/3 पुट करते तो 1/3 का स्क्वायर 21 इंटू 1/9, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में जाएगा, ये कितना आ गया 7/3, और ये इसके नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो जाएगा, कहानी खत्म, इजी क्वेश्चन। यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, कह रहा है अल्फा और 1/अल्फा अगर इसके जीरोस हैं तो के का वैल्यू फाइंड करो। देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको लिख जाए अल्फा 1/अल्फा, या फिर एक और तरह का क्वेश्चन देता है रेसिप्रोकल, कि 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो एक अगर अल्फा और दूसरा 1/अल्फा होगा। जब भी ये केस दिख जाए ना, यहाँ पे वो लगा देना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। यहाँ से आप देखोगे अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि c/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। यहाँ पे c/a की जगह पे क्या आ जाएगा, k - 4/4, इसकी वैल्यू 1। तो सॉल्व करोगे तो k - 4 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कहानी खत्म। आसान था। फिर से बता रहे हैं, रेसिप्रोकल जब भी देगा तो एक अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा, सीधी बात है। सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन था, यहाँ पे रेसिप्रोकल बोला नहीं था, यहाँ डायरेक्ट कह दिया था कि एक अल्फा है दूसरा 1/अल्फा है। सेम वहाँ पे जैसे लास्ट बताए,
10 रेसिप्रोकल है दूसरे का, सेम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आपका ये। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल such that alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4. Find the value of k. Oh shit, क्या करेंगे अब हम? तो थोड़ी देर पहले याद करो कि कुछ आपको बताए थे, कहे थे ना कि इम्पोर्टेंट है। याद करो थोड़ी देर पहले कुछ बताए थे, वो क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखा है 21/4। ये तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, जो कि हमको मिल जाएगा k/2। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ नहीं है ना। बट थोड़ी देर पहले चलते हैं थोड़ा पीछे वाले स्लाइड पे, ये कुछ बताए थे आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, जब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बोलेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, जब भी ऐसा बोलेगा। तो एक काम करते हैं, इसके जगह पे अगर हम रखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, रख सकते हैं? जी हाँ सर, रख सकते हैं। प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस अल्फा बीटा। ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस हो गए। सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a का होल स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा c/a। स्क्वायर हटाओगे बी स्क्वायर, या आप पहले वैल्यू पुट कर दो, जो करना है कर सकते हो। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आप सॉरी, माइनस c/a इज इक्वल टू 21/4। आगे क्या करेंगे सर? p की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 है। a की वैल्यू क्या है? 2 है। c की वैल्यू k है। तो 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, माइनस c की जगह पे k है और a की जगह पे 2 है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21/4। ये हो जाएगा 25/4 माइनस k/4 इज इक्वल टू 21/4। सॉल्व कर दोगे आपको, और k का एक वैल्यू मिल जाएगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। डन। The sum and product of the zeros of the polynomial are equal. Find the value of k। क्या दिया है यार, मस्त क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? बराबर है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर है, यानी कि देखा जाए तो -b/a और c/a की वैल्यू क्या है? बराबर है। हाँ भैया, -b/a और c/a की वैल्यू बराबर है। जब ऐसा है तो a और a तो कैंसिल हो गया। -b की वैल्यू c के बराबर है। -b की जगह पे क्या है? b की जगह पे -27 है। c की जगह पे क्या है? 3k² है ना? यानी कि 27 इज इक्वल टू 3k² है। 3 से गया 9 टाइम्स में, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? √9। यानी कि k की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 3। ना ना ना, k की वैल्यू देखो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। गलती यहीं पे करके आएंगे लोग कि सिर्फ 3 लिख के आएंगे, आपका नंबर जा सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। +3 और -3 ये होंगे आंसर, याद रखना। +3 और -3। If one of the zeros of the quadratic polynomial is the negative of the other, find the value of k। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक जीरो दूसरे का क्या है? नेगेटिव है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो k का वैल्यू निकालना है। यानी कि अगर एक जीरो मेरा अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा? माइनस अल्फा, है ना? अब दो ऑप्शन है आपके पास, के निकालना है कि के कहाँ बैठा हुआ है? बी वाले पार्ट में बैठा हुआ है। तो कोई ऐसा हमें फॉर्मूला पता है जिसमें बी का यूज हो जीरो से रिलेटेड? तो जी हाँ सर, पता है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू -b/a। ये तो क्या है? अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -b, यानी कि -42k/14। ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू 42k/14। दो ऑप्शन है।
14 3 ज़ा 42, 3 के की वैल्यू 0, तो के की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। क्या ऐसा हो सकता है भाई? एक सोच तो यही है, अपने लोगों ने तो इसी तरह से बनाया होगा, है ना? क्या हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है सर। के का वैल्यू 0 तो इक्वेशन में भी वो तो पूरा 0 हो जाएगा सर। तो सर, तो बाबू चलो ट्राई करते हैं दूसरा तरीका। अल्फा इंटू वन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। लेकिन यहाँ के कैसे निकलेगा, है ना? सोचो सोचो, ये भी देख लेते हैं। देखो, एग्जाम आ रहा है, 17 से एग्जाम है, हर एक तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जिसमें ये भी वो है ना? स्टार मार्क कर लेना। अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू -9/14, यानी कि 14 का चल जाएगा 14 -14 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -9, माइनस माइनस कैंसिल। हम्म हम्म, इस तरीके से भी नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? क्या कर सकते हैं? आखिर हम कर ही क्या सकते हैं जिससे ये बनेगा? सोचो। हमारे पास अब दो वैल्यूज आ रही है के, यहाँ से हम इस तरीके से के की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे, जो कि 0 के बराबर हो जाती। यहाँ पे कुछ तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि के की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। के की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, जो कि हमारा वैल्यू सही है, के इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन सा तरीका अपनाना है। पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, सम ऑफ जीरोस निकालो, 0 आ जाएगा आंसर, कहानी खत्म करो। उड़ाओ, उड़ाना है इन सब क्वेश्चंस को। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, frame the quadruple of zeros as। भैया क्या दे दिया? ये एक पॉलिनोमियल दे दिया। हाँ सर। क्या हम यहाँ से अल्फा बीटा यानी कि इसके जीरोस निकाल सकते हैं? जी हाँ सर, निकाल सकते हैं। जब निकाल सकते हैं तो यानी कि जब हम निकाले तो जो हमारा अल्फा का वैल्यू, क्या हम उसको 2 अल्फा बना सकते हैं? हाँ सर। बीटा के वैल्यू को 2 बीटा बना सकते हैं? हाँ सर। जब हमको ये और ये मिल जाएगा तो क्या हम एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं? क्या हम ऐसे करके नया पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं? जी हाँ सर। वो तो गया है सर। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक जीरोस, ये भी आसान है। अल्फा बीटा निकालो, इस पे पुट करो, जीरोस मिलेंगे नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो बहुत ही ज़्यादा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कुछ अब एक एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ों में क्या डिस्कस करना था? ग्राफ, पॉलिनोमियल से, ग्राफ से अगर क्वेश्चन आने की उम्मीद है तो जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा कार्टेशियन पेन है उस पर कितनी बार टच करेगा उतने हमारे क्या होंगे, उसके जीरोस होंगे। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो जो हमने डिस्कस किया, याद रखना, रेसिप्रोकल वाला। दूसरा केस क्या था हमारा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का केस क्या है? अगर एक जीरो हमारा अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा? 1/अल्फा। ठीक है, और जब भी रेसिप्रोकल का केस आए ना तो हमेशा क्या यूज करना? प्रोडक्ट का यूज करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तीसरा सेम था, एडिटिव इनवर्स कह लो या फिर इनवर्स पे बात करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाए, सेम उसका नेगेटिव हो जाए। जब भी ऐसा आए ना तो क्या करना है हमें? सम ऑफ जीरोस का यूज करना है। किसका? सम ऑफ जीरोस का हमें यूज करना है। ये तीन केसेस इंपॉर्टेंट केसेस है, याद रखने की चीज है। अब जरा हम आते हैं पॉलिनोमियल। क्या हम जानते हैं एक चीज, कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ आगे के चैप्टर्स के हैं, जो कि हमारा एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्चुअली इसमें उतना, इसमें तो यूज होगा नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होगा वो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इसलिए बता रहे हैं ना ताकि आप याद कर लो, आगे के चैप्टर्स के लिए इजी होगा, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये जो डी डिस्क्रिमिनांट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहता क्या है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, डी की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, डी की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है। जब भी कोई चीज 0 से बड़ी है, यानी कि 1 2 3 4 रियल है, दिख रही है हमको सामने, वो नंबर्स दिख रहे हैं, याद रखना जो भी नंबर नेगेटिव होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारे हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। 0 से छोटी होगी तो इमेजिनरी या फिर अनरियल होंगे। और जब जी डी के बराबर होगी तो इक्वल होंगे। और डी का वैल्यू आपको क्या लेना है, आपको पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आना ही है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पॉलिनोमियल्स इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पॉलिनोमियल्स इतना पढ़ लो, 5 से 6 नंबर कहीं जा नहीं रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के आना है, नीट ग्राफ, पूरा ग्राफ पेपर अगर आपको दिया ही ग्राफ पेपर उसमें रहेगा, अच्छे से मार्किंग करना है, स्टेप्स स्किप नहीं करना है। हाँ सर कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि x+2/3 इज इक्वल टू 2/3। अच्छा हमें पता है कि ये और ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगले स्टेप में करके दिखाएंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे कि हम करेंगे काम। ये नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या, एक एक स्टेप पे मार्किंग होता है। और हाँ, जहां भी हमारा आंसर आ रहा है उसको क्या करना है, बॉक्स में मार्क करना है। पहला वीडियो था, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है। नेक्स्ट इस चैप्टर का रिवीजन चाहिए, वो भी आ जाएगा जल्द ही। उसके बाद जल्द ही लाइव मैराथन भी होने वाला है एग्जाम से पहले। तो फोकस करो, पढ़ाई करो, स्टडी करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।